आज हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं फिर से हस्तरेखा पे, पामिस्ट्री पे कुछ सब्जेक्ट, पामिस्ट्री के कुछ विभिन्न विभिन्न पहलुओं पर अब जो है एक सीरीज चालू कर रहे हैं। इसमें हम छोटे छोटे वीडियोस बना के आपके सामने जो है प्रस्तुत करेंगे कि हाथों में जो लकीरें होती हैं उसका जीवन में किस तरह का कैसा क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आज बात करते हैं हम कि सबसे बेस्ट पाम्प जो होता है उसको कहते हैं स्क्वायर पाम्प। जो ये जिसका ये पोर्शन और ये पोर्शन अगर बराबर, लगभग बराबर हो तो उसको स्क्वायर पाम्प कहते हैं। तो दोस्तों, स्क्वायर पाम्प जिसका भी होता है, ऐसे लोग सेल्फ मेड मैन होते हैं और अपने बलबूते पर अपने जीवन में बोले एक मुकाम हासिल करते हैं। इसके साथ साथ ऐसे लोगों को उच्च कक्षा के लोग देखा गया है। ऐसे लोग इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट और या इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बिजनेस क्लास या बौद्धिक कर्म वाले लोग देखे गए हैं। तो ये तो भाई स्क्वायर पाम्प की। तो दोस्तों, एक बात सबसे पहले बताना जरूरी है कि हाथों की लकीरों के विषय में जो हम आपसे चर्चा करेंगे तो इसमें है क्या कि सबसे पहले जो होता है बेस ऑफ द पाम्प बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं कि अगर स्क्वायर पाम्प हो, ऊपर से अगर गद्देदार हो, गद्देदार का मतलब क्या कि मोटा, तो ऐसे लोग अगर जो है गद्देदार हाथ हो तो ऐसे लोग जो है धनाढ्य होते हैं जीवन में, और ऐसे लोगों को समस्त भौतिक सुखों की उपलब्धि जीवन में पूरे फर्स्ट क्लास मिलती है। अब दोस्तों, एक बात हम बताते हैं आपको कि भाग्य रेखा की आज हम जो चर्चा करेंगे बोले भाग्य रेखा की चर्चा करते हैं। तो भाग्य रेखा जो है हमेशा बोले नीचे से निकल करके ये ऊपर की तरफ जाती है। तो अगर भाग्य रेखा ये मणिबद्ध नीचे से निकल करके ये अगर मान लीजिए शनि पर्वत की तरफ जा रही है, तो एक बात है कि पहली बात ये जान लीजिए कि लाइन का मतलब क्या होता है, रेखा का मतलब क्या होता है कि हाथों में जो लकीरें होती हैं वो सूक्ष्म होनी चाहिए और निर्विघ्न होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर वो लाइन महीन लाइन और सूक्ष्म एकदम क्लियर चली आ रही है, उसके अंदर कोई कटपिट नहीं है, या वो लाइन जो है निकल रही है और मोटी मोटी अगर लाइन निकल रही है तो कहते हैं कि, और मणिबद्ध से अगर नीचे से वो लाइन निकलती है तो कहते हैं कि ऐसे लोग जो है जीवन के एक लंबे अरसे तक बोले बहुत से पापड़ बेलते हैं। अगर मणिबद्ध से भाग्य रेखा जो है वो निकल करके सीधे चली जा रही है, अगर शनि पर्वत की तरफ जा रही है मध्य की तरफ, तो बोले दोस्तों क्या भैया, बोले ऐसे लोग जो है बोले चूंकि लाइन जो है भाग्य रेखा गई तो शनि की तरफ, लेकिन मोटी गई और आगे जाकर के वो पतली गई। तो कहते हैं कि अगर मोटी लाइन जा रही है तो इसका मतलब ये है कि जीवन के एक लंबे अरसे तक ऐसे लोग कम से कम 37 साल की उम्र तक बोले उनके जीवन में बोले स्थिरता नाम की चीज बोले नहीं आती। ये किया, वहाँ किया, वहाँ किया, ये किया, वो किया, नाना प्रकार के बोले काम करते हैं और कहीं भी मन माफिक बोले न स्थिरता आती है न सफलता मिलती है। तो जितने भी बोले ये जो है मणिबद्ध से अगर जिसकी निकलती है तो इसमें तो दो राय नहीं कि ऐसे लोग बोले सेल्फ मेड मैन होते हैं, परंतु ऐसे लोगों का प्रबल भाग्योदय बोले वो 42 वर्ष की उम्र से बोले शुरू होता है और अप टू द एंड ऑफ द लाइफ जाता है। तो ये तो आज जो चर्चा भई दोस्तों, एक जो है छोटे से पहलू पे चर्चा भई है, ये भाग्य रेखा जो कि शनि पर्वत की तरफ जाती है तो ऐसे लोगों को कर्मनिष्ठ बनाती है और ऐसे लोगों को जो है बोले जो है नौकरी बोले ही करना इनके लिए हमेशा सुफलप्रद रहता है। अगर यही मणिबद्ध से भाग्य रेखा जो निकलते हुए अगर ये आगे जाकर के बृहस्पति क्षेत्र के तरफ जो है, ये जुपिटर का स्थान है, इंडेक्स फिंगर, अगर ये जो है भाग्य रेखा जुपिटर की तरफ अगर ये कन्वर्ट हो रही है, मुड़ रही है और बृहस्पति क्षेत्र की तरफ जा रही है, तो बोले ऐसे लोगों का क्या होता है, बोले ऐसे लोग को बौद्धिक कर्म में ही सफलता मिलती है। एजुकेशन, कंसल्टेंसी, एडवाइजिंग और ज्योतिष का काम, ये सब जितने भी दिमाग वाले काम होते हैं, चूंकि बृहस्पति क्षेत्र जो है
की तरफ जो है भाग्य रेखा ले जा रही है। तो ऐसे लोगों को बोले आंख बंद करके दोस्तों हम कहेंगे कि जो है ऐसे लोगों का भाग्य बोले बौद्धिक कर्मों में ही सूट करता है। पैसा लगा करके अगर ऐसे लोग कोई भी काम करते हैं तो वो काम उनको कभी सूट नहीं करता है। अब आगे के एपिसोड में हम आपको ये भाग्य रेखा अगर सूर्य क्षेत्र में जा रही है, बुध क्षेत्र में जा रही है तो क्या करती है, इसकी चर्चा करेंगे। नमस्कार। समस्याएं आपकी, समाधान हमारा। अब आप अपने किसी भी एक प्रश्न का उत्तर हमसे पाएं और वो भी बिना किसी शुल्क के। ज्योतिष प्रश्नोत्तरी जो कि अब हर बुधवार को प्रकाशित होगा हमारे YouTube चैनल गुरुदेव आशीष जी पे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल के आइकन को प्रेस करिए।